अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत ही एक जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं। इंडिया में स्कूल के हवाले से, बच्चों की कह लो कि एजुकेशन के हवाले से हो या बच्चों की एक्टिविटी के ऊपर अगर देखा जाए तो इंडिया में बड़ा ही एक जबरदस्त काम हो रहा है। एक वीडियो बहुत ही जबरदस्त लेके आए हैं कि देखें स्कूल में हमने भी पीटी वाला जो कह लो के काम हुआ करता था, उसमें बच्चों को अच्छे अच्छे कह लो के कर्तव्य किए जाते हैं कि बच्चे एक्टिव रहें, बच्चों के अंदर वो कह सकते हैं कि गुण आए कि बच्चे जो है अच्छी ग्रोथ कर सकें, अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके, बहुत कुछ सीख सकें। तो उसी हवाले से एक इंडिया की वीडियो लेके आए कि इंडिया में छोटे बच्चों के लिए पीटी का किस तरीके से इंतजाम किया जाता है और उसको बच्चों को किस तरीके से एक्टिव रखा जाता है। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को अगर हमारे साथ एंजॉय करें तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हमारे पास अमेरिका से भी फ़ोन आया। अभी राजभवन गए थे तो हमारी टीम का प्रदर्शन देख करके वो दंग रह गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष गोरखपुर में वहाँ भी उन्होंने गजब का प्रदर्शन किया था। सारे सब मंत्रमुग्ध हो गए थे। पीटी करना बहुत पसंद है। हमें खेल कूद और पढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाई के साथ साथ खेलों का जो होना अनिवार्य है। जब खेल होंगे तो बच्चे फिट रहेंगे और जब बीमारी दूर रहेंगी तो बच्चों को जो भी सिखाओगे वो खट से सीख लेते हैं। अभी मैं हरदोई ज़िले के सांडी ब्लॉक के सनफड़ा गांव में हूं और यहां पर मैं अभी एक प्राथमिक विद्यालय में मौजूद हूं। ये विद्यालय बहुत चर्चा में रहा है और इसके पीछे की वजह है यहां पर जो पीटी टीम है और जो बच्चे हैं यहां काफ़ी खूबसूरत से पीटी करते हैं। उनको बहुत अच्छे से सिखाया गया है और उनकी स्पीड काफ़ी अच्छी है। और इस स्कूल में बच्चे किस तरह से सीखते हैं उस प्रदर्शन के पीछे जिसकी चर्चा काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो इसके पीछे की क्या मेहनत है और स्कूल की क्या स्थिति है, पढ़ाई कैसे होती है, ये सब कुछ जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात हूँ। ये जो है अथक प्रयास हमारे सहायक अध्यापक रमेश जी द्वारा किया गया। उन्होंने हमसे पहले कहा कि सर मैं इस तरीके की एक पीटी टीम का गठन करना चाहता हूँ। मैंने कहा विद्यालय हित में आप जो भी कार्य करें वो आप निसंकोच प्रारंभ कर सकते हैं। हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ा के करते जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे अथक प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे विद्यालय को एक नई पहचान दी। मैं एक शारीरिक शिक्षक नहीं हूँ, मैं एक सहायक अध्यापक हूँ। इसका कोर्स भी नहीं किया है कहीं, लेकिन मैं एक हमारी ललक थी। जब हम खेल कूद में जाया करते थे तो हम जब दूसरे की टीम देखते थे बहुत अच्छी, तो हमको ललक होती थी कि काश हम भी कभी एक ऐसी टीम बना दे। तो हमने यहाँ अपना सिखाने का वो शुरू कर दिया छोटे बच्चों से। तो धीरे धीरे मेहनत बहुत करनी पड़ी और धीरे धीरे जा कर के एक ऐसी आज टीम बन गई है। तो ज़िले में आज 7 साल से कोई इसको हरा नहीं पाया है और मंडल में 5 साल से चैंपियन है और प्रदेश में 2 बार चैंपियन है। हमें बहुत अच्छी लगती है पीटी। हम लोग डंबल के अभ्यास करते हैं, लेजम के अभ्यास करते हैं, मीनार बनाते हैं, आसन करते हैं। जब हम लोग पीटी करते हैं तो हम लोगों का शरीर स्वस्थ रहता है। जब हम मीनार बनाते हैं, जब हम ऊपर चढ़ते हैं तब हमको डर नहीं लगता है। जब हम बाहर जाते हैं तब सब लोग कहते हैं तुम बहुत अच्छा करते हो। हमें खेल कूद और पढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है। तो पहले हम जब सामान ले आए पीटी का, डंबल और लेजम, तो बच्चों ने कहा सर हम नहीं कर पाएंगे, ये बजाएंगे कैसे। तो ये करने लगे तो यहाँ थोड़ा बहुत उनको दिक्कत होती थी बच्चों को पकड़ने में, चलाने में। तो हमने कहा देखो बच्चों, यदि आपको अच्छा बनना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। फिर वो धीरे धीरे अभ्यास होते रहे, हम प्रतिदिन अभ्यास कराते रहे छुट्टी के बाद भी। तो हमको कभी कभी देर हो जाती घर पहुँचने में। इन पे बच्चों पे इतना मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बच्चे भी अब बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि अब इनसे कुछ भी अछूता नहीं रहा है। जहाँ ये गए इनके वीडियो अमेरिका तक, हमारे पास अमेरिका से भी फ़ोन आया। 26 जनवरी में बुलाया गया लेकिन हम पहुंच नहीं पाए किसी कारण से, लेकिन हमारे बच्चे सबके चहेते हैं। अभी राजभवन गए थे, राज्यपाल महोदया हमारे जनपद में आई थी,
तो हमारी टीम को बुलाया गया था उनके सामने प्रदर्शन के लिए। तो हमारी टीम का प्रदर्शन देख करके वो दंग रह गई, कहने लगी अरे ऐसा प्रदर्शन तो हम आज तक देखा ही नहीं। तो उन्होंने स्पेशल निमंत्रण भेजा बच्चों के लिए, सारी व्यवस्थाएं कर करके, और बच्चों को वहाँ बुलाया। बच्चे राजभवन गए, उनके सामने राजभवन में प्रदर्शन किया जा करके सब बहुत खुश हुए, इनको पुरस्कार भी दिया और भूर भूर प्रशंसा की। और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष गोरखपुर में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता थी अंडर 14 वाली, उसमें हमारे बच्चे इनवाइट किए गए थे। वहाँ भी उन्होंने गजब का प्रदर्शन किया था, सारे सब मंत्रमुग्ध हो गए थे। पहले तो हम खेल कूद ज़्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेलों का जो होना अनिवार्य है। जब खेल होंगे तो बच्चे फिट रहेंगे, तो बीमारियां दूर रहेंगी, और जब बीमारी दूर रहेंगी तो बच्चों को जो भी सिखाओगे वो खट से सीख लेते हैं। क्योंकि यहाँ बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, बच्चे खेलते भी हैं और बच्चे उसके साथ साथ सीखते भी हैं। तो बच्चे जो हैं स्कूल से जाना ही नहीं चाहते हैं कि घर जाएं, छुट्टी हो जाती है, बच्चे चाहते हैं कि गुरुजी यहाँ रुक के हमको थोड़ा और पढ़ा दो, क्योंकि उनको यहाँ का वातावरण अच्छा लगने लगा है। जब मैं सहायक अध्यापक के पद पर सर्वप्रथम 2018 में प्राथमिक विद्यालय सनफरा में ज्वाइन किया है, तो इस स्कूल की हालत तो बहुत ही दयनीय थी। इस विद्यालय में पानी भरा रहता था और जानवर बांधे जाते थे इसमें, गाय भैंस यही गांव के लोग यही बांधते थे, और शैक्षिक स्तर भी उतना अच्छा नहीं था कि गुरुजी पढ़ाते थे और उनको सपोर्ट अच्छा नहीं मिल पाता था। जब हम आए तो हमने प्रण किया कि इस विद्यालय को बहुत एक आदर्श विद्यालय बनाना है। तो जब देखने लगे कि यहाँ टीचर लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। यहाँ 3 टीचर हैं, टीचर तो हमें पर्याप्त नहीं है, एक टीचर और चाहिए, क्योंकि हेडमास्टर का कार्य है जो कागजी ही इतना कार्य दे दिया जाता है, तो वो कागजी कार्य में ही अपने व्यस्त रहते हैं। फिर भी हमारे यहाँ बहुत पढ़ाते हैं गुरुजी। हर कक्षा में एक टीचर होना चाहिए, और यदि हर कक्षा में शिक्षण एक टीचर नहीं है तो शिक्षण व्यवस्था प्रभावित तो होगी, जैसे जैसे हम लोग करते हैं, लेकिन प्रभावित होगी। और हमारे यहाँ 102 बच्चे हैं, और हमारे यहाँ की ये भी बता रहे हैं उपस्थिति 95-96% से कम नहीं होती है। आज भी 102 में 96 बच्चे उपस्थित हैं। गांव वाले तो इस समय बहुत खुश हैं, वो देख रहा है कि हमारा बच्चा एक घर में जा रहा है, कुछ पढ़ रहा है, कोई उत्तर हम पूछ रहे हैं तो वो उत्तर दे रहा है, पढ़ते मिल रहा है, तो अभिभावक भी खुश हो जाता है कि इस विद्यालय में कुछ शिक्षण व्यवस्था अच्छी है, तो वो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। फोन में ऐसे ही देखा रहा था बच्चा हमारे भाई हाथ मिलाते हैं, नहीं ऐसे डीएमएस संघ और उनके संघ विधायक संघ जे देखा रहा था आईडी पर। यहाँ पे बच्चे एक तो ये बहुत गरीब घर के हैं, यदि ये बाहर जाने को पाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कह दो कि लखनऊ जाना है, कार्यक्रम लखनऊ लगा है तो शायद उनको नींद ना आए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे वही 6 साल 7 साल 5 साल के ऐसे बच्चे हमारी पीटी टीम में। हमारे यहाँ 7 किलोमीटर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं और उनके अभिभावक भेजने आते हैं सुबह टाइम से, और भी लोग अब प्रभावित हो रहे हैं कि हम सनफरा विद्यालय में नाम लिखाएंगे, हम अपने बच्चों को यहीं पढ़ाएंगे। इतना प्रभावित है शिक्षण व्यवस्था से, हर कार्य से। तो सरकारी विद्यालय पीछे नहीं है किसी कार्य में। थोड़ा कार्य यदि कम कर दिया जाए टीचरों पे, सरकार ये थोड़ा काम कम दे, बच्चों को टीचर का काम है खाली शिक्षा देना, शिक्षा पे ही सीमित कर दिया जाए। उनको इतने कार्य सौंप दिए जाते हैं कि वो पढ़ाई की तरफ कक्षा में जा ही नहीं पा रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है कि थोड़े कार्य कम कर दिए जाएं और हर कक्षा में एक टीचर दे दिया जाए, हर कक्षा में एक टीचर, तो ये शिक्षण व्यवस्था जो है बहुत अव्वल दर्जे की हो जाए। बहुत ही जी जबरदस्त लगा, बहुत ही जबरदस्त वीडियो देखने समझने के लिए मिली। मैं ये समझता हूँ कि सरकारी स्कूलों का पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो फुल नाम बदनाम हो चुका है। तालीम जो है बिल्कुल भी उसका कह सकते हैं कि कोई रुझान नहीं है, और स्कूलों को भी जो हालत है बहुत खराब हो चुकी है। हम जिस स्कूल में पढ़े हैं ना, समीर भाई और मैं, हमारे वो नजदीकी स्कूल है, गाँव में है, स्कूल खत्म हो चुका है, उसकी दीवार गिरी हुई है, उसका कह सकते हैं स्ट्रक्चर पूरा इस तरह हो गया है कि दोबारा बनाया ही नहीं जा सका। ये हालत है हमारे यहाँ पर। आपके देखकर अच्छा लगा कि आपके मुल्क में जो है इस चीज को वैल्यू दी जा रही है कि बच्चों के लिए गांव में जो स्कूल है उसमें अच्छी तालीम भी हो और साथ में अच्छी एक्टिविटी भी हो, जिससे बच्चे जो है उनके मन जो है या उनके कह सकते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रहे। तो उसके लिए बहुत ही जबरदस्त लगा इस स्कूल के हवाले से देखकर कि यहाँ एक टीचर के चेंज होने की वजह से उसने जो आके खराबियां देखी, जो बच्चे एक्टिव नहीं है, जो बच्चे सुस्त हैं, जो बच्चों के अंदर वो पावर ही नहीं है कि वो कुछ हाथ सीख सकें,
तो उन्होंने उस हवाले से पीटी का जो काम शुरू किया। तो हम भी जानते हैं, क्योंकि आज से 15-20 साल पहले अगर बात की जाए तो हम भी स्कूल जाते थे तो पीटी वाकई छोटा मोटा एक्टिविटी हमारे हुआ करती थी, पर वो लेवल नहीं था जो यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है। जो बच्चों के साथ इन्होंने, यकीन करें, जो माहौल बनाया, जो बच्चों को कहीं ना कहीं एक्टिव रखने का इन्होंने जो कार्य शुरू किया, वो बड़ा खूबसूरत है। ये यकीन करें, इतने 6-7 साल के जो बच्चे अगर देखा जाए इतने एक्टिव हो जाएं, वो अगर सीखने की तरफ आ जाएं, तो मेरे ख्याल में इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है अगर ऐसे ही उस्ताद इन्हें आगे भी मिलते रहें। तो बहुत ही बढ़िया लगा, ये एक उस्ताद की वजह से देखें कितना चेंज हुआ। और साथ में मेन बात होती है प्रिंसिपल की। अगर देखा जो स्कूल का हेड ही अगर देखें कि कोई जिम्मेदारी ना ले, या कहीं ना कहीं जो कुछ अच्छा कार्य होने जा रहा है उसमें बाधा डालना शुरू कर दे कि काम तो पहले ही इतने हैं, इसमें साथ में प्लस पीटी को भी शामिल करना है, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। पर नहीं, यहाँ के जो प्रिंसिपल थे, जो हेड थे, उनका बिहेवियर अच्छा लगा। जब उनसे ये बात की गई, उनसे मशवरा किया गया, तो उन्होंने बच्चों की बेहतरी के लिए जो कार्य उनको अच्छा लगा, उन्होंने वो फैसला किया कि आप जो करना चाहें करें। तो देख लें कि बाद में कितना नाम रोशन हुआ स्कूल का। यहाँ मेरे ख्याल सीएम साहब जो है बता रहे हैं कि उन तक भी जो है कहीं ना कहीं जो है ये पैगाम पहुंचा, अमेरिका तक ये कहीं ना कहीं वीडियोस पहुंची, तो वहां से भी फोन आने का मतलब है कि इनके काम को लोगों ने सपोर्ट किया। तो ये इंडिया है, ये इंडिया का स्कूल है, ये इंडिया के साजा हैं जिनकी जिम्मेदारी है। मैं यकीन करें, हमारे तो एक उस्ताद थे जिनका नाम ही पड़ गया था, वो चने जो है ना वो हर वक्त खाते रहते थे, तो उनका नाम ही इसी तरह से उन्होंने डाल दिया कि वो चने खाने वाला मास्टर। तो क्या है कि हमारे तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे हमारे साथ। हमारे यहाँ के जो हमारे, यकीन करें ये हालत थी, बिल्कुल स्कूल का कह सकते हैं कि सत्यानाश हुआ था। एक बार हमारा इम्तिहान लेने के लिए जो हमारे जो जगह है ना, गुजरात के जो बड़े थे वो आगे, उन्होंने हमारे आगे रियाजी के कुछ सवाल किए, वो हमसे परेशान होकर गए। हम जो है 4वीं और 5वीं के बच्चे बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते थे। तो कहीं ना कहीं जो है फिर एक टीचर नया लाया गया, उसने आकर जो है बड़ा ही जबरदस्त काम किया था। तो ये चीज है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं, और उन्हीं की वजह से देखें कि नाम रोशन होता है। यहाँ एक टीचर की वजह से देख ले कि सीएम तक नाम जाना, वहां जाकर अपना प्रदर्शन करना, वहां से नाम मिलना, इनको कह सकते हैं अवार्ड मिलना, तो ये छोटी सी बात नहीं है। ये इस स्कूल की कह लो कि मेहनत है जो इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर की। साथ में यार अगर देखा जाए तो इनको एक बच्चे के ऊपर दूसरा बच्चा, ये है कि ये ऐसी एक्टिविटी करें, ये आसान नहीं होती है। ये छोटे बच्चे हैं, इनके लिए ज्यादा मुश्किल है। पर मैं ये समझता हूँ आने वाले वक्त में जब ये 12-13 साल के होंगे तो इनके अंदर वो गुण भी आ जाएगा कि ये ऐसी एक्टिविटी करने में माहिर हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर यही काम अगर चलता रहा तो ये आने वाले वक्त में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ अपने मुल्क का कह सकते हैं एक्टिविटी में नाम भी रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से हम अप्रिशिएट करते हैं ये जो सर हैं, इनको बहुत बढ़िया कार्य जो है इन्होंने किया है। और उन्होंने जो टीचर हैं यहाँ पे, जो सर हैं, उन्होंने इस बात को साबित किया है कि कोई स्कूल छोटा या बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ी जो होती है ना वो काबिलियत होती है। एक छोटा सा ये गांव है और इस गांव में ये एक छोटा सा स्कूल है, लेकिन काबिलियत इनमें मौजूद थी और इन्होंने अपनी काबिलियत के बलबूते पर देख लें कि कितना बड़ा नाम जो है वो स्कूल का पैदा किया है। ये होती है एक, कह लें कि अपने संस्कार होते हैं। जो उनके ख्वाब थे वो उनको पूरा नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपने स्कूल के बच्चों का सहारा लिया। वो खुद करना चाहते थे, लेकिन आज जब बच्चे कर रहे हैं तो उन्हें उससे भी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। अमेरिका से फोन आ रहे हैं, बुलाया भी गया है, इनविटेशन भी भेजा गया है, तो बहुत बढ़िया बात है। ये सारी की सारी जो इज्जत है वो किसकी है? हिंदुस्तान की। हम क्यों कहते हैं कि हिंदुस्तान सारी दुनिया में सबसे आगे है? उसके कारण ही यही है कि ये जरूरी नहीं है कि सारी जिम्मेदारियां जो है वो उठा के सरकार के ऊपर डाल दी जाए। कुछ रोल जो है, कुछ जो फर्ज हैं वो हर इंसान का भी बनता है। अगर हर इंसान अपने ताकत के मुताबिक अपना फर्ज अदा करना शुरू कर देना, तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बिना सरकार की सपोर्ट के वो किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे सरकार ने स्कूल तो चले, छोटी मोटी जो भी व्यवस्था सरकार की तरफ से मिलती है वो तो मिल रही है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो ये जो सर हैं यहाँ पर, जो टीचर हैं, इन्होंने करके दिखाई। इन्होंने एक नाम पैदा किया। बच्चे जो थे बहुत छोटे हैं अभी, शुरू शुरू में उनको दिक्कत भी हुआ है, लेकिन अब उनको इंटरेस्ट आने लगा है, अब उनको अच्छा लगने लगा है।
पूरे जिला में फर्स्ट पोजीशन इन बच्चों ने हासिल की है। और ये बहुत बढ़िया बात होती है, कुछ छोटी सी बात नहीं होती। जिला एक बहुत बड़े लेवल पे होता है और एक जिले में नाम बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग जो है ना, वो भी बड़े काबिल है। वो ये नहीं देखते रहते कि सरकारें जो है वो हमें कुछ करके देंगी तो हम करेंगे। बहुत सारे ऐसे कार्य हम बता सकते हैं कि जो कि हिंदुस्तानी लोगों ने खुद करके दिखाए। वो सरकारों के ऊपर नहीं बैठे रहे, उन्होंने अपनी काबिलियत को खुद जो है वो शो किया। आज देख लें कि सरकारों तक भी अप्रोच हो गई है इस स्कूल की। अब इस स्कूल के ऊपर और तवज्जो दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान की सरकार की बेहतरीन चीज है। अगर कोई काबिलियत सामने आती है तो हिंदुस्तानी सरकार जो है उसको मजीद पॉलिश करने में मदद करती है। तो ये बहुत बढ़िया एक कार्य इंडिया में पाया जाता है। तो बहुत अच्छा लगा जी वीडियो देखकर। एज अ इंडियन आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही प्राउडली मोमेंट है। बिल्कुल। और साथ में बता रहे हैं जी, जब छुट्टी हो जाती है तो बच्चे फिर भी यहाँ बैठकर यहीं होते हैं और उनका वही एक्टिविटी करने का दिल करता है। तो ये हमने देखा है कि स्कूल की छुट्टी होती है और बच्चे दरवाजे जो है उनको बजा बजा कर भागते थे, मतलब जोर लगा के निकलते थे और चाहते थे कि हम घर जाके खेलें। मतलब बच्चों की जिंदगी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको एक्टिविटी जो है अच्छी वाली, खेलने वाली, वो उन्हें जरूरी चाहिए होती है। तो वो इस स्कूल में मिली तो वो बच्चों का रुझान भी उस तरफ बढ़ा। तो ये एक अच्छा कह लो कि एक चेहरा था इंडिया का, जिसे देखकर यकीन के वीडियो तो कुछ दिन कोई पहले की है और ये एक्टिविटी इतनी अच्छी थी। यहाँ कह सकते हैं कि ये बच्चों की जिंदगी के लिए इतना जरूरी था, मैंने सोचा इसके ऊपर जरूर जो है हमें रिएक्ट करना चाहिए। तो बहुत जबरदस्त लगा वीडियो देखकर। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।